तो गाइज मार्वल के लोकी सीरीज का सीजन 2 आ चुका है और अभी सिर्फ इसका फर्स्ट एपिसोड आया है एंड बाकी सारे एपिसोड्स हर हफ्ते एक एक करके रिलीज किए जाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका सीजन 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहां इसके सीजन 1 को एंड किया गया था। तो सीजन 1 के एंडिंग में हमने देखा था कि सिल्वी लोकी को टाइम डोर से धक्का देकर उसे टीवीए भेज देती है और ही हू रिमेन्स को मार देती है। फिर उसके बाद लोकी मोवियस और हंटर B-15 के पास जाता है और उन्हें बताता है कि कैंग के कई सारे अनगिनत रूप आ रहे हैं, तो हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा। पर वहाँ मोवियस और हंटर B-15 लोकी को पहचानने से इनकार कर देते हैं और वही सीजन 1 का एंड हो जाता है। अब आगे सीजन 2 में दिखाया जाता है कि मोवियस कुछ गार्ड्स के साथ लोकी को एक वेरिएंट समझकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और लोकी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और तभी वो एक फ्लाइंग कार पर कूद जाता है, जिसके बाद उसके ड्राइवर के ध्यान हटने के चलते वो कार जाकर सीधे उस टीवीए में जो कैंग की मूर्ति थी उससे टकराती है। उसके बाद लोकी सीधे कैसी के ऑफिस में जाकर गिरता है और वहाँ पर कैसी भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है और लोकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। और तभी लोकी टाइम स्लिप कर जाता है और फिर वो आ जाता है प्रेजेंट के टाइमलाइन में और यहाँ पर कैसी उसे पहचान लेता है और यहाँ पे लोकी का ध्यान एक स्क्रैच पर जाता है जो कि कुछ देर पहले लोकी की ही वजह से वहाँ पर लगा था और तभी लोकी समझ जाता है कि वो किसी दूसरे यूनिवर्स में नहीं बल्कि पास्ट में चला गया था। उसके बाद लोकी कैसी से मोवियस और B-15 के बारे में पूछता है और कैसी लोकी को उनके पास ले ही जा रहा होता है कि तभी फिर से लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मोवियस और B-15 समय रेखा की बढ़ती हुई शाखाओं को देखते हुए ये बातें कर रहे होते हैं कि अब टीवीए के लोगों को उनका सच बता दिया जाए, क्योंकि मोवियस और B-15 को ये पता लग गया था कि वो लोग टीवीए में शुरू से नहीं हैं बल्कि समय रेखा से अगवा किए गए हैं और समय रेखा पर उनकी अपनी एक जिंदगी थी। तो B-15 कहती है कि अब हमें सबको सच बता देना चाहिए। तो मोवियस कहता है कि अभी टीवीए के लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। तभी वहाँ कैसी आता है और मोवियस को बताता है कि अभी कुछ देर पहले लोकी तुम्हें ढूंढ रहा था कि तभी वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद वहाँ टीवीए का एक मेंबर X5 आकर ये बताता है कि रेंसलेयर के गायब होने के बाद जजेस का एक नया काउंसिल बैठा है जिसमें जनरल डॉक्स और जज कैंपल ने मोवियस और B-15 को वार्ड रूम में बुलाया है। तो इन दोनों के वहाँ से जाने के बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करके पास्ट से प्रेजेंट के टाइम में आ जाता है और केसी अचानक उसे देखकर डर जाता है। उसके बाद लोकी को बताता है कि वो दोनों वार्ड रूम की ओर गए हैं। उसके बाद लोकी वार्ड रूम की ओर जाने लगता है और मोवियस के ठीक पीछे पहुंचते ही वो उसे आवाज लगाता ही है कि तब तक वो फिर से टाइम स्लिप करके पास्ट में चला जाता है और पास्ट के वार्ड रूम में जाकर वो देखता है कि वहाँ कैंग के कई सारे वेरिएंट्स की मूर्तियां बनाई हुई है और वहाँ एक टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें लोकी ही हू रिमेन्स की बातों को सुनता है जो वो रेंसलेयर से कर रहा था। वहीं दूसरी ओर प्रेजेंट में वार्ड रूम के अंदर B-15 से पूछा जाता है कि उसने समय रेखा को मिटाना क्यों बंद कर दिया। तभी वो बताती है कि हम सब वेरिएंट्स हैं और समय रेखा पर सबकी अपनी एक जिंदगी थी और हम समय रेखा की उन शाखाओं को नष्ट करके समय रेखा की रक्षा नहीं बल्कि उसे तबाह कर रहे हैं, क्योंकि उन शाखाओं से हजारों जिंदगियां जुड़ी हुई है। और इनका डिस्कशन चल ही रहा था कि तभी लोकी टाइम स्लिप करके फिर से प्रेजेंट में आ जाता है उसी वार्ड रूम में और यहाँ पर लोकी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट एंड हड़बड़ाहट के साथ अपनी बातों को मोवियस को बता रहा था, पर मोवियस को कुछ समझ नहीं आता है तो वो लोकी को शांत होने के लिए कहता है। तभी लोकी कहता है कि उसे वो मिल गया है। फिर मोवियस लोकी से पूछता है कि कौन मिल गया। तभी लोकी उस वॉल की ओर देखता है जहाँ पास्ट के वार्ड रूम में कैंग के वेरिएंट्स की मूर्तियां बनी हुई थी, पर वहीं प्रेजेंट में उस वॉल पर नकली समय रक्षकों की पेंटिंग बनी हुई थी। तो लोकी यहाँ पर X5 से उसका हथियार छीनता है और उससे उस वॉल को प्रून कर देता है और उस वॉल के प्रून होने के बाद दिखती है कैंग की मूर्तियां और उसे दिखाकर लोकी सबको बताता है कि यही है जिसने टीवीए को बनाया है, यही है जिसने तुम सबकी जिंदगियां चुराई है और अब ये वापस आने वाला है। और लोकी ये भी बताता है कि सिल्वी उसे यानी ही हू रिमेन्स जो कि कैंग का ही एक वेरिएंट था उसे मारने वाली थी। फिर जनरल डॉक्स X5 को ये ऑर्डर देती है कि सिल्वी को ढूंढो और ये पता लगाओ कि समय के अंत में क्या हुआ था। उसके बाद मोवियस लोकी को वार्ड रूम से बाहर ले आता है और लोकी उसे बहुत कुछ बताना चाहता है, पर उसे समझ नहीं आता है कि वो कहाँ से शुरू करे। तो वो काफी जल्दी में और एक साथ सभी चीजों को मिक्स करके बोल रहा होता है और वो मोवियस को ये भी बताता है ही हू रिमेन्स के बारे में कि शायद वो शैतान नहीं था और जो कुछ भी वो कर रहा था, शाखाएं मिटाना, समय रेखा को बचाना, ये सब वो इसलिए कर रहा था ताकि वो अपने अनगिनत रूपों को रोक सके और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता शायद है ही नहीं। और तभी मोवियस कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं। तो लोकी उसे बताता है कि तुम सबकी यादें मिटाई गई है और ये एक बार नहीं बल्कि कई बार किया गया है। फिर मोवियस लोकी से पूछता है कि आखिर तुम वार्ड रूम में एकदम अचानक से कैसे प्रकट हो गए। तो लोकी उसे बताता है कि वो अतीत में था, पर मोवियस उसकी ये बात मानने को तैयार ही नहीं था और कहता है कि टीवीए में समय ऐसे नहीं चलता है और टीवीए का कोई समय नहीं है। पर लोकी कहता है कि अब ऐसा चलने लगा है और ये मेरे साथ हो रहा है और इतने में लोकी फिर से मोवियस के सामने टाइम स्लिप कर जाता है। उसके बाद मोवियस उसकी बातें मान लेता है और उसे ठीक करने के लिए आर्यन डिपार्टमेंट में ले जाता है और वहाँ उनकी मुलाकात होती है औरोबोरस से, जिसका निकनेम है ओबी। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ओबी मोवियस
मोवियस को जानता है, पर मोवियस को ओबी के बारे में कुछ भी याद नहीं है और यही बात इस चीज को प्रूव करती है कि उसकी यादें मिटाई गई है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ओबी की यादें क्यों नहीं मिटाई गई। सो हो सकता है कि इसके बारे में हमें आगे किसी एपिसोड में पता चले। फिलहाल इस एपिसोड की बात करते हैं तो यहाँ ओबी के पास आकर लोकी फिर से टाइम स्लिप करके पास्ट में चला जाता है। तो इसे देखकर ओबी कहता है कि वाह टाइम स्लिपिंग। तो उसके बाद मोवियस कहता है कि क्या तुम जानते हो इसके बारे में। तो ओबी कहता है हाँ। क्या तुमने देखा है टाइम स्लिपिंग। इस पर भी ओबी कहता है कि हाँ। तो क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। तब ओबी का जवाब आता है कि नहीं। वहीं दूसरी ओर लोकी टाइम स्लिप करके अतीत के ओबी के पास चला जाता है और वहाँ वो ओबी को टाइम स्लिप के बारे में बताता है कि मैं टीवीए की अलग अलग टाइमलाइन में खींचा जा रहा हूँ। तो वहाँ पास्ट के ओबी का भी सेम रिएक्शन था जो कि प्रेजेंट वाले ओबी का था। तो प्रेजेंट वाला ओबी मोवियस से कहता है कि मैंने इससे पहले कभी यहाँ टाइम स्लिपिंग नहीं देखी है। कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो उसे बताता है कि हाँ एक बार मैंने देखी है। तुम्हारा दोस्त लोकी मेरे पास कई सालों पहले टाइम स्लिपिंग की कंप्लेंट लेकर आया था। तभी मोवियस कहता है कि शायद वो तुमसे अभी अतीत में बात कर रहा है, इसलिए तुम्हें ये बातें अभी याद आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर पास्ट में लोकी ओबी से कहता है कि मान लो अगर टीवीए में टाइम स्लिपिंग होती है तो उसका इलाज क्या होगा। तो ओबी कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। तभी लोकी कहता है मान लो अगर ऐसा होता है तो उसका इलाज तुम कैसे करोगे। फिर ओबी उसे बताता है कि फिर तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर की। उसके बाद ओबी उस एक्सट्रैक्टर को बनाता है और उसके बन जाने के बाद लोकी कहता है कि इसे मेरे दोस्त मोवियस के आने तक संभाल के रखना। फिर दूसरी ओर प्रेजेंट के ओबी को याद आता है कि उसके पास एक एक्सट्रैक्टर है और इसे यूज करने के लिए उन्हें टेम्पोरल लूम जाना पड़ेगा ताकि वो एक्सट्रैक्टर लोकी को समय की धारा से खींचकर निकाल सके। और यही सेम चीज लोकी को पास्ट में भी ओबी बता रहा होता है कि जैसे ही तुम खुद को मिटा दोगे तो तुम समय की धारा से अलग हो जाओगे और फिर ये एक्सट्रैक्टर तुम्हें खींचकर वर्तमान में ले आएगा। और इनकी ये बातें हो ही रही थी कि तभी लोकी फिर से टाइम स्लिप करके प्रेजेंट में आ जाता है। उसके बाद ओबी का ध्यान उसके एक लैंप पर जाता है जो कि टिमटिमा रहा होता है। तो उसे लगता है कि वो खराब हो गया है, पर मोवियस उसे बताता है कि ये लैंप खराब नहीं है बल्कि टीवीए में हर जगह आज पावर फ्लक्चुएट हो रही है। और ये सुनकर ओबी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लोग टेम्पोरल लूम की ओर चल देते हैं और रास्ते में ओबी लोकी को बताता है कि समय की शाखाएं बढ़ रही हैं और इसी चलते शायद तुम्हारी टाइम स्लिपिंग भी हो रही है। उसके बाद वे लोग टेम्पोरल लूम में चले जाते हैं और वहाँ ओबी बताता है कि ये टेम्पोरल लूम टीवीए की धड़कन है और यहाँ पर समय के अलग अलग पलों को समय रेखा में पिरोया जाता है और इतनी सारी नई शाखाओं के बनने की वजह से इसका भार बढ़ रहा है। फिर लोकी कहता है कि इसे तबाह होने से कैसे रोकेंगे। तो इस पर ओबी जवाब देता है कि हमें एक्स्ट्रा शाखाओं को मिटाना होगा। पर B-15 जो कि वो भी वहाँ पर मौजूद थी वो कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हजारों जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। तब वो भी कहता है कि फिर तो टीवीए की सुरक्षा के लिए ब्लास्ट डोर बंद करना होगा और फिर टेम्पोरल लूम को पूरी तरह से मॉडिफाइड करना होगा। तभी लोकी पूछता है कि भाई मेरी टाइम स्लिपिंग का क्या। तो ओबी उससे कहता है कि अगर एक बार दरवाजे बंद हो जाए तो तुम्हें फिर से रिसेट हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सुनते ही लोकी खुद को मिटाने ही वाला होता है कि ओबी उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी रुको, इसमें थोड़ा टाइम है, पहले मोवियस को तैयार करना होगा और मोवियस तुम्हें वहां जाकर एक्सट्रैक्टर को लॉन्च करना होगा और वो लोकी को समय की धारा से खींच लेगा मेरे ब्लास्ट डोर्स को बंद करने से पहले। उसके बाद ओबी लोकी को एक टाइमर देता है जो कि लूम से कनेक्टेड है और उसमें हरा सिग्नल आते ही लोकी को खुद को समय रेखा से मिटाना है और अगर लोकी ने जरा सी भी देरी की तो वह समय में कहीं खो जाएगा। उसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करके इस बार फ्यूचर में चला जाता है और उसे ये तब पता चलता है जब वो एक डिवाइस पे मोवियस का लिखा हुआ वर्ड स्किन इसे देखता है, क्योंकि ये प्रेजेंट में जब ओबी उन्हें ये सारी बातें बता रहा था तब मोवियस ने ये वर्ड वहाँ पर लिखा था। और तभी लोकी देखता है कि उसके हाथ में टाइम स्टिक नहीं है और इधर प्रेजेंट में ओबी मोवियस को तैयार करते हुए उसे ये बता रहा होता है कि इन दरवाजों के खुलते ही टेम्पोरल रेडिएशन तुम्हारे सूट पर अटैक करेंगी, तो उसे पार करके वहाँ पहुंचो और टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर को लॉन्च करो और जैसे ही मैं सिग्नल दूंगा भागकर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा सूट पूरी तरह से झड़ जाएगा और उसके बाद तुम्हारी सारी चमड़ियां उधड़ जाएंगी और उसके बाद तुम मर जाओगे। फिर मोवियस देखता है कि उसके सूट में एक क्रैक है, तभी ओबी उस पर एक टेप मार देता है और कहता है कि अब नहीं है। उसके बाद दरवाजा खुलते ही मोवियस एक्सट्रैक्टर को लॉन्च करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर रेडिएशंस का हमला होता है, पर वो फाइनली वहाँ पर पहुंच जाता है। और इधर दूसरी ओर फ्यूचर में लोकी अभी तक टाइम स्टिक ही खोज रहा था ताकि वो समय रहते खुद को मिटा सके। तभी इधर मोवियस एक्सट्रैक्टर को लॉन्च कर देता है और लोकी के पास जो टाइमर होता है उसमें भी ग्रीन सिग्नल आ जाता है, पर लोकी को अभी तक यहाँ पर टाइम स्टिक नहीं मिली है। तभी वहाँ लोकी को फोन की घंटी सुनाई देती है और लोकी वहाँ जाते ही देखता है कि लिफ्ट के अंदर से सिल्वी बाहर आ रही है और उसी वक्त लोकी को कोई प्रून कर देता है और तभी वो एक्सट्रैक्टर लोकी को समय रेखा से खींचकर वापस ले आता है और लोकी आते ही कहता है कि हमें सिल्वी को ढूंढना होगा। और एंड में हम देखते हैं कि जनरल डॉक्स कई सारे गार्ड्स को लेकर पूरी तैयारी के साथ सिल्वी को ढूंढने जा रही होती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि सिल्वी 1982 के ब्रांच टाइमलाइन में आ जाती है और वहाँ वो एक रेस्टोरेंट में चली जाती है जहाँ वो देखती है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ खुश हैं और उस वक्त वो लोकी को काफी मिस कर रही थी और ये चीज उसकी आंखें साफ साफ बताती है। सो ये था लोकी सीजन 2 के पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताना।
बताओ। एंड इसके अलावा मैंने लियो के ट्रेलर के ऊपर भी बात किया है, सो इसके लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना। एंड बाकी हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।